मनुष्य कामयाब क्यों नहीं हो पाता, उसके पीछे की असली वजह क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही छोटी सी कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। जिस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि वह कौन सी रुकावटें होती हैं जो मनुष्य को कामयाब नहीं होने देती। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। बस आपको इस कहानी को पूरा सुनना है और मन लगाकर सुनना है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी वीडियो की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। दोस्तों, जिसके यहाँ पर एक बाज पला हुआ था, जो कि एक बाज होता है जो बड़ा ही शातिर होता है। वही बाज उस राजा के घर पे पड़ा हुआ था। राजा उसे बड़ा ही प्रेम करता था, मगर बात यह थी कि उसके घर के बाहर, उसका जो महल था, उसके बाहर एक बड़ा सा वृक्ष खड़ा हुआ था। उस वृक्ष पर वह जो बाज था वह जाकर के बैठ जाया करता था, मगर वह उस पेड़ से ऊपर नहीं उड़ता था। दोस्तों, राजा प्रतिदिन उसे उड़ाने की कोशिश करता, सोचता कि यह बाज यह आसमान में उड़े, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। बाज प्रतिदिन उसके कंधे से उड़ता और जाकर के पेड़ पर बैठ जाता। बाज यह सोचा करता था कि इस पेड़ से ऊपर तो कोई जिंदगी है ही नहीं, खाने पीने की बात है वो तो मुझे राजा दे ही देता है, और अब मुझे उड़ने की क्या आवश्यकता है। मैं इस पेड़ पर ही बैठ जाता हूँ और यहीं पर अपना टाइम पास करता हूँ, आराम करता हूँ और वापस से राजा के पास चला जाता हूँ। मगर दोस्तों, उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, आलस्य करके। दोस्तों, समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, फकीर था। वह फकीर उसी राजा के राज्य पर, महल पर जाकर के कुछ भिक्षा मांगने लगा। दोस्तों, जैसे ही उसने देखा कि एक राजा है जो कि एक बाज को उड़ा रहा है, मगर वह बाज वहां पेड़ जो था उस पर बैठ जाता है, मगर उससे ऊपर नहीं उड़ रहा, तो वह जो फकीर था वह तुरंत राजा के पास में गया और बोला कि हे महाराज, यदि मैं इस बाज को ऊपर उड़ा दूं आसमान में तो आप मुझे कुछ इनाम देंगे। तो राजा ने तुरंत कह दिया, हाँ फकीर, यदि तुम मेरे इस बाज को ऊपर उड़ा देते हो तो मैं इसके लिए तुम्हें एक उचित इनाम दूंगा, जो कि तुम्हारे लिए बड़ा ही लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, जैसे ही फकीर ने इतनी बात सुनी, उसे एक बड़े इनाम की तो वैसे भी जरूरत थी, इसीलिए उसने राजा से कह दिया, हे महाराज, अब आप देखते चलिए मैं इस बाज को कैसे उड़ाता हूँ। दोस्तों, फकीर ने 2-3 बार उस बाज को उड़ाने की कोशिश की, मगर बाज उसके कंधे से उड़ता और जाकर के उसी पेड़ पर बैठ जाता। अब तो दोस्तों, वह जो फकीर था उसके भी मन में कहीं तक यह विचार आने लगा कि अब यह बात जो है यह नहीं उड़ेगा। दोस्तों, मगर उसके मन में एक तरकीब सूझी और उसने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, हे सैनिकों, तुम इस वृक्ष को अभी काट डालो। दोस्तों, जैसे ही सैनिकों ने इतनी बात सुनी तो सैनिक कहने लगे, हम इतने मोटे और इतने बड़े वृक्ष को कैसे काटें। तभी जो फकीर था उसने राजा से शिकायत की। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वृक्ष को काटा जाए। दोस्तों, सैनिकों के वृक्ष को काटने के बाद वह जो फकीर था उसने उस बाज को अपने कंधे पर लिया और उड़ाया। अब वह बाज जैसे ही उड़ा तो उसे वह पेड़ वहां पर नहीं दिखा, अब तो वह ऊपर को उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के जीवन में कामयाबी क्यों नहीं आती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी चीज होती है जो कि उसे ऊपर नहीं उड़ने देती। जैसे कि उस बाज के मूड में, दिमाग में यह चलता रहता था कि यह पेड़ ही मेरी मंजिल है। दोस्तों, जैसे ही पेड़ कटा तो उसे सारा आसमान खाली दिखाई देने लगा
और वह आसमान में उड़ने लगा और वापस राजा के पास आने लगा। ऐसे ही दोस्तों हमारी जिंदगी में होता है। हमारी भी जीवन में कुछ एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें सफल नहीं होने देती। जैसे कि वह आपका खेल हो या फिर फोन हो या फिर कोई अन्य चीज हो जिसमें आप फंसे हुए हैं। दोस्तों आप उस चीज को नष्ट कर दीजिए, आप उस चीज को हटा दीजिए, उसके बाद ही आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। यह बात की मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों यही थी छोटी सी कहानी जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी, यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यह कहानी, यह वीडियो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी ही लाभदायक कहानी है जो कि हमें ऊंचाइयों तक जाने की राह दिखाती है। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बाज पहले तो उस पेड़ पर बैठ जाया करता था, मगर जैसे ही उसकी वह समस्या हटा ही गई, यानी कि जड़ में से काट दी गई, उसके बाद वह आसमान में उड़ने लगा। ऐसे ही हमें भी आसमान में उड़ना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। दोस्तों फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।